हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत। आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 इसका हिस्ट्री एंड कल्चर सब्जेक्ट है हमारा। उसका चैप्टर नंबर 2 कॉलोनियल पॉलिसी टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो कॉलोनियल पॉलिसी, ये कॉलोनियल क्या मतलब है? कॉलोनी, कॉलोनियल, ये हम पंजाब के भारत की हिस्ट्री में एक पीरियड लेते हैं, कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल किस चीज़ से बना है? कॉलोनी से। कॉलोनी, कॉलोनाइजेशन, ये एक ऐसा पीरियड है जब हमारा देश, हमारा स्टेट पंजाब, ये अंग्रेज़ों की एक कॉलोनी बन गया था और उसमें अंग्रेज़ों ने अपना थोड़ा राज्य जो है वो इस्टेब्लिश किया था। तो ये जो टाइम पीरियड है उसमें जो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइजेशन किया भारत का, पंजाब का, एज हमारा जो सब्जेक्ट है वो पंजाब के साथ रिलेटेड है, तो हम पंजाब की ज़्यादा बात करेंगे। तो पंजाब में ब्रिटिश रूल जो इस्टेब्लिश हुआ 1849 में इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद में उन्होंने पंजाब को टेक ओवर करने के बाद में पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी हद तक सेटअप किया, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हो गया और देन दे थॉट अबाउट जनरेटिंग इनकम फ्रॉम द एरिया ऑफ पंजाब, कि पंजाब में से पैसा कैसे जुटाया जाए। तो पंजाब में जो मेन चीज़ थी, ऑक्यूपेशन जो था, दैट वाज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में से पैसा निकालना इतना आसान नहीं था। ब्रिटिशर्स ने देखा कि जो पंजाब में एक कॉमन टाइप की खेती की जाती है, वही पुरानी फसलें जो बीजी जाती हैं और उनको कोई एक्सपैंड करने का काम नहीं किया गया, वही पुराने ढंग से बारिश पे डिपेंड किया जाता है, नहरें जो थोड़ी बहुत अवेलेबल हैं उन पे डिपेंड किया जाता है। तो पानी कभी है कभी नहीं है, कई बार बहुत बारिशें होती हैं, बहुत बाढ़ भी आती थी, या कई बार ऐसा होना कि बाढ़ ना आना या सूखा पड़ जाना बिल्कुल। तो उससे क्या होना, फसलों का नुकसान होना, कई बार तो सूखे की वजह से और कई बार बाढ़ की वजह से। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी पंजाब के लोगों के लिए, पर इतना किसी ने कुछ खास इसके बारे में सोचा नहीं। और एग्रीकल्चर के लिए जो खाद जो है वही घर में बनी हुई रूढ़ी खाद जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल की जाती थी। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ खास एफर्ट्स जो है वो नहीं किए जाते थे। तो ये इससे क्या है, ये खेती बाड़ी जो पंजाब में ज़्यादातर की जाती थी वो फूड जनरेशन के लिए थी, कि खाने के लिए की जाती थी, कपड़ा बनाने के लिए कपास होती थी, कि रिक्वायरमेंट के लिए की जाती थी। कभी उसमें से पैसा जुटाया जाए ये कभी सोचा नहीं जाता था। जो अंग्रेज़ लोग हैं, दे वर ओनली कंसर्न फॉर मनी, कि पैसा किस तरह से जुटाया जाए। वो हर उस काम में, कि जो भी काम उनके पास है वो काम करते थे जिसमें पैसा आ सके। तो उन्होंने जब पंजाब को टेक ओवर किया, अपनी कॉलोनी बना दिया, कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश हो गया पंजाब में, तो अब एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा चेंज आया। ब्रिटिशर्स ने देखा कि इसमें एग्रीकल्चर से पैसा कैसे जुटाया जाए। तो एग्रीकल्चर जो है ये पहले एक ओल्ड सिस्टम होता था, अब इसको एक न्यू सिस्टम में लेके आए। एग्रीकल्चर जो पहले क्या है, खान पीने का जो सिर्फ साधन था, अब उसको कमर्शियलाइज कर दिया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये एक बहुत बड़ा एक नयापन था एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, जो ब्रिटिशर्स ने किया। अब कमर्शियल हम किसको कहते हैं? कमर्शियल क्या होता है कि जो भी कोई चीज़ जो हम बनाते हैं, जिसकी हम प्रोडक्शन करते हैं फॉर सेल पर्पस। जैसे एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है कि घर में कोई लेडी खाना कुक करती है, चाहे 8 बंदे खाएं, चाहे 10 बंदे खाएं, चाहे कितने मेहमान आ जाएं, वो खाना बनाएगी, तो वो एक सिंपल घर की कुक है। वही खाना अगर वो टिफ़िन में पैक कर करके 25 रुपए का टिफ़िन बेचती है गली में किसी को भी, तो वो फूड का कमर्शियलाइजेशन हो गया। तो कमर्शियलाइज कोई भी प्रोडक्ट को हम कर सकते हैं जिसको हम बेचते हैं। उसके लिए हमें उसकी क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी मेंटेन करना पड़ेगा, रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, उससे हमें पैसा मिल सकता है। उसकी फिर हमें आगे कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। तो पंजाब में जो एग्रीकल्चर था ये सिर्फ फूड के साथ कंसर्न था। जब उसको कमर्शियलाइज्ड किया गया तो बहुत चेंजेस आए उसमें। सबसे पहली चेंज तो क्या आई कि अब ये सिर्फ फूड के लिए नहीं रहा, ये पैसा कमाने का साधन बना। तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं गेहूँ, मक्की, चावल, बाजरा, वही फसलें बेचते थे
और बारिश पे डिपेंडेंट रहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अलग अलग देशों में अपने जो एक रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे और उनसे पूछा कि आपको कौन से एग्रीकल्चरल क्रॉप की ज़रूरत है। किसी ने टी के बारे में बोला, किसी ने क्लॉथ के बारे में बोला, किसी ने कॉटन के बारे में बोला, किसी ने जूट का, तंबाकू का, ऐसे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स बताए। तो ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि हमें इन फसलों को रिप्लेस करना पड़ेगा, जो पुरानी फसलें जो पंजाब में पहले से बीजी जा रही हैं, और उनको ख़त्म नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लोगों का स्टेपल फूड था। रोज़ का खाना, गेहूँ, मक्की, चावल, ये लोगों का रोज़ का खाना है। और इन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कॉलोनियल रूल में क्या किया गया कि जो प्रोडक्शन ऑफ वीट, राइस या कॉमन क्रॉप्स जो होती थी उनकी प्रोडक्शन लिमिट कर दी गई कि उतना ही उगाओ जितना आपको साल भर में ज़रूरत है, आपके आसपास में जितने लोगों को ज़रूरत है उतना ही उगाओ, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी जो ज़मीन का एरिया है उसके अंदर वो फसलें उगाई जाएंगी जिनकी फॉरेन मार्केट में डिमांड है। और डिमांड मतलब वो बिकेगी, बिकेगी तो पैसा आएगा और वो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गई। और जो फसलें उगाई गई, जो क्रॉप्स उगाई गई कमर्शलाइजेशन के अंडर, उनको कमर्शलाइज्ड क्रॉप्स कहते हैं, जिसमें कई नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की अंग्रेज़ों ने भारत में, पंजाब में। तो उनमें एक थी चाय पत्ती। जैसे पंजाब अगर आज हम देखें तो बिल्कुल प्लेन एरिया है, पर जिस समय की हम बात करते हैं 1947 से भी पहले और कोई भी डिवीज़न नहीं है, ना पाकिस्तान है, ना हरियाणा बना है, हिमाचल का भी काफ़ी पार्ट पंजाब के पास है। तो पंजाब में पहाड़ी इलाका भी था, रेतीला इलाका भी था, प्लेन एरिया भी था। तो पंजाब का जो पहाड़ी इलाका था उसमें टी प्लांटेशन का काम किया ब्रिटिशर्स ने, कॉफ़ी का भी काम किया, पर कॉफ़ी की प्रोडक्शन इतनी नहीं चल सकी तो कॉफ़ी का काम उन्होंने बदल दिया। पर टी प्लांटेशन अगर आप देखते हैं तो धर्मशाला के इलाके में, ये जो पालमपुर के इलाके में ये टी प्लांटेशन जो है तो पुअर क्वालिटी की टी, पर टी प्लांटेशन है। इसके अलावा तंबाकू पहले भी था भारत में, पर उसको और बढ़ावा दे दिया क्योंकि उसकी डिमांड बहुत थी फॉरेन मार्केट में। अफीम की खेती, कपास की खेती, जिनकी फॉरेन मार्केट में डिमांड थी, उसको बढ़ावा दिया। इसके अलावा सिर्फ फसलों को बदलने से कुछ नहीं बनना था। फसलों को बदलने के साथ साथ में पानी का प्रॉपर इंतज़ाम। पानी अब बारिश पे डिपेंड करेंगे तो जहाँ बारिश ज़्यादा आ जाएगी तो बाढ़ आएगी तो ख़राब हो जाएंगी फसल। अगर बारिश पूरी नहीं पड़ेगी, सूखा पड़ जाएगा तो फसलें ख़राब हो जाएंगी। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हम अपनी प्रोडक्शन को बेचना चाहते हैं, सही उसका मूल्य लेना चाहते हैं, तो हमें उसकी प्रोडक्शन सही बनानी होगी, क्वांटिटी सही बरकरार रखनी होगी। तो इसके लिए पानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने उसके लिए क्या किया, कैनलाइजेशन ऑफ पंजाब किया कि पंजाब में जो बड़ी बड़ी नहरें थी उनमें से आगे कनालिंग सिस्टम शुरू किया, कनाल्स निकाली जिनके ज़रिए पानी जो है हर इलाके में पहुंचता था। पहले क्या होता था, कुएं हैं, कुएं के में से कितना बहुत थोड़े एरिया का जो है वो इरिगेशन होता था। अब कैनलाइजेशन ऑफ पंजाब जब किया तो हर जगह पे बड़े बड़े रिवर्स के साथ में से कनाल्स निकाल दी, अपर एरिया, लोअर एरिया, ताकि कोई भी एरिया जो है वो इरिगेशन में कमी ना आए, पानी की कमी ना आए। इस पे उन्होंने काफ़ी पैसा लगाया कनाल्स बनाने के लिए। तो दूसरा इनका ये था कि ये जो कनाल्स हैं इनमें पानी की स्टोरेज की जा सकती थी कि अगर बारिश ज़्यादा होती है या बारिश जब होती है उसका पानी स्टोर कर लिया जाएगा। और इन कनाल्स के आसपास में डैम्स भी बनाए गए कि पानी को इकट्ठा करके उसको टाइम टू टाइम यूटिलाइज किया जा सके। इवन अगर बारिश नहीं होती है, पानी नहीं है, तो वो जो कनाल्स हैं, डैम्स जो हैं, उनके अंदर जो पानी स्टोर किया गया है वो उस समय यूज़ किया जा सकता है जब बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, जब बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो ये ब्रिटिशर्स ने एक सबसे बड़ा काम किया था, इरिगेशन को फैसिलिटेट किया था पंजाब में। इरिगेशन जो डायरेक्टली रिलेटेड है एग्रीकल्चर के साथ में। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया, क्रॉप्स वो उगाई जिनकी बाहर डिमांड है। दूसरा कि फसलों में कोई प्रॉब्लम ना आए, पानी जो है पूरा मिलना चाहिए, उसका इंतज़ाम किया। इसके अलावा उन्होंने नए जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया
ये डिपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हम बिना सोचे समझे किसी भी ज़मीन के अंदर आम का पेड़ लगा देंगे, तंबाकू लगा देंगे, हम उसको वेट करेंगे, वो पौधा इतना सा होगा, फिर आगे सड़ जाएगा, 2-3 साल हम उसकी वेट करेंगे, वो नहीं बनेगा या बहुत फैल जाएगा। तो ये इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए लैंड का जो सैंपल है, सॉइल का सैंपल लेना चाहिए, सैंपल को टेस्ट करना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ है, कौन कौन से मिनरल्स उसमें अवेलेबल है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसमें कौन सी फसल जो है वो ज़्यादा चल सकती है। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है, इनके अंतर्गत अलग अलग ज़मीनों के मिट्टी का सैंपल लिया जाता था। सैंपल की टेस्टिंग के बाद में इंफॉर्मेशन दिया जाता था किसानों को, ज़मींदारों को, कि आपकी जो मिट्टी है ये तंबाकू के लिए अच्छी है, ये कपास के लिए अच्छी है, ये जो है फ्रूट्स के लिए अच्छी है, ताकि पहले से ही वो फसल बीजें जो उस मिट्टी में चल सकती हो। इसलिए 2-3 साल खराब ना हो वेट करने में कि फसल होगी या नहीं होगी, ऐसा ना हो। ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा कार्य था जो पंजाब के लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। इसके अलावा फिर ये होता था कि फसल शुरू हो गई, लगनी शुरू हो गई, चल पड़ी आगे, फिर फसल के अंदर कोई कीड़ा लग जाता था या नदीन हो जाते थे, अंदर ही कोई छोटे छोटे पौधे हो जाते थे जो सही फसल को ख़राब कर देते थे, प्रोडक्शन को कम कर देते थे। उसके लिए भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने नई इन्वेंशंस किए, पेस्टिसाइड्स के इन्वेंशंस किए, और उनमें क्या था कि अगर कोई पेस्ट या कीड़े लग जाते हैं तो उनके ऊपर स्प्रे करने से वो कीड़े मर जाएंगे। अगर कोई नदीन आ जाते हैं तो उनके ऊपर स्प्रे करने से वो नदीन ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर एक फसल हो गई, उसके बाद में ज़मीन के अंदर थोड़ी फर्टिलिटी कम हो जाती है, उस फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइज़र्स का इंतज़ाम भी जो है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत हुआ। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया लैब्स इस्टेब्लिश की भारत के अंदर, पंजाब के भी अंदर ये काम जो है काफ़ी किया गया, जिससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में इतना जो है वो बढ़ावा मिला, इतना मॉडर्नाइजेशन आया, कमर्शलाइजेशन आया कि पंजाब का एग्रीकल्चर जो है वो टोटली चेंज होने लगा। और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो इतनी इन डिमांड होने लगी, उसमें ये हो गया कि जो भी फसल बीजेंगे वो सारी की सारी आपको बेचनी पड़ेगी, और बेच के आपको जो उसका रेट फिक्स किया जाएगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो इससे एग्रीकल्चर में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा, कमर्शलाइजेशन में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो ये कॉलोनियल रूल में पंजाब में जो है एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा जो नयापन लेके आए थे ब्रिटिशर्स। उसके बाद में है ट्रेड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स इन पंजाब, या कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसी इन पंजाब। तो ट्रेड क्या चीज़ है, हम किसी चीज़ की बिक्री करते हैं, हम उससे पैसा कमाते हैं। कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को लिया हमने, प्रोड्यूसर से ले लिया, मेन जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है उससे ले लिया, और आगे हमने बेच दिया, बीच में हमने जो अपना प्रॉफिट बनता है वो ले लिया। तो ये पहले यहाँ पे एक बार्टर सिस्टम चलता था कि जैसे मैं कोई कपड़े सिलने का काम करती हूँ तो मैंने किसी से गेहूँ लिया, उसके कपड़े सिल के दे दिए, या मैंने किसी से लोहे के ट्रंक बनवा लिए, उसके कपड़े सिल के दे दिए। ये बार्टर सिस्टम था, ऐसा सच कोई बड़ा ट्रेड नहीं था कि मैंने कपड़े बनाए हैं तो मैं बेचूंगी, मैं पैसा कमाऊंगी, ऐसा नहीं था। अब ब्रिटिशर्स जो है जब पंजाब में आए तो उन्होंने देखा कि ये साधन पैसे का और क्या है, एग्रीकल्चर में तो इतना पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, और भी कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने देखा कि पंजाब जो है ये एक ऐसा स्टेट है जो बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर बॉर्डर पे पड़ता है, अफ़गानिस्तान की तरफ रास्ता जाता है, ये सारे इस तरफ रास्ता जाता है, तो ये व्यापार को बहुत बढ़िया एक्सपेंड किया जा सकता है। जो ब्रिटिशर्स हैं ये बेसिकली भारत में भी आए तो ट्रेड करने के लिए आए थे, इनका पूरा मास्टरी था ट्रेड के ऊपर, तो इन्होंने ट्रेड को बहुत बढ़ावा दिया पंजाब में। पहले तो इंडोर ट्रेड के अपने जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किसी एक जगह का जो सामान है वो दूसरी जगह भेजना, और उसके बदले में पैसे का आदान प्रदान, कि ट्रेड जो है वो पैसा उसमें इन्वॉल्व हो गया। अब आप किसी को कोई भी चीज़ देंगे तो उसके बदले में पैसा लेंगे, किसी से कोई चीज़ लेना है तो उसको पैसा दे के ही वो चीज़ मिलेगी। तो ये ट्रेड जो है ये भी एक वो पैसे के ऊपर आधारित कर दिया गया, प्रॉफिट लॉस ये सारा कुछ इसमें आ गया। और ट्रेड के अंतर्गत ये भी किया गया कि कई तरह के टैक्सेस लगाए गए। आपने कहीं बाहर ट्रेड करने जाना है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, आपको जो अपना कॉस्ट निकालना है किसी भी प्रोडक्ट का तो वो टैक्सेस को ऐड करके निकालना पड़ेगा। ये जो ट्रेड है,
ट्रेड में जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने ऐसे सिंपल ट्रेड नहीं, इन्होंने एक बहुत बढ़िया ट्रेड बोर्ड भी इस्टेब्लिश किया कि उसमें प्रॉपर इकोनॉमिस्ट जो हैं उनको ज्वाइन कराया गया कि पंजाब में ट्रेड जो है वो काफ़ी पुअर क्वालिटी का है, ट्रेड ना के बराबर ही था। ट्रेड को अच्छा चलाने के लिए इवन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी है उसको भी ट्रेड के अंतर्गत लाया गया। तो ट्रेड बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है, ट्रेड बोर्ड जो है, ये काफ़ी हद तक कोशिश करते थे कि किसी भी प्रोडक्शन को ट्रेडिंग में कैसे लेके आना है। अलग अलग देशों के अंदर जो ट्रेड बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाते थे, वो डिमांड्स टारगेट्स लेके आते थे कि कितना मटेरियल उनको चाहिए, क्या वैल्यू पड़ती है, कैसे प्रोडक्शन भेजना है। वो सारा काम जो ट्रेड डिपार्टमेंट जो है ये किया करता था। इससे पंजाब जो कि एक बिल्कुल सिंपल स्टेट था, ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता था, अब एक ट्रेड जो है वो भी इसमें होने लग गया। देन वी हैव इंडस्ट्री पॉलिसी, कॉलोनियल पॉलिसी टुवर्ड्स इंडस्ट्री इन पंजाब। इंडस्ट्री क्या है? उद्योग। उद्योग क्या चीज़ हम कहते हैं कि हम अगर एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं और उनको दूसरों के लिए बनाते हैं और उसको बेचते हैं हम। जैसे मैंने एक स्वेटर बनाया, अगर मैंने ऐसे कितने ही स्वेटर बना दिए हैं, मैंने उसको बेचा है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का मैंने ये काम किया, तो हम उसको इंडस्ट्री कहते हैं। अब इंडस्ट्री क्या, पहले हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी? पंजाब में इंडस्ट्री थी, पूरे भारत में इंडस्ट्री थी, उद्योग तो था, पर उद्योग जो ब्रिटिशर्स ने उद्योग शुरू किया वो अलग था। तो उन्होंने पहले हमारी इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। वो क्या मतलब? उद्योग हमारे देश में चलते थे पर वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हाथ से चीज़ें बनती थी। हथकरघा उद्योग हम कहते हैं कि हस्तकला जो है, हाथ से खड्डी पे चीज़ें बनती थी, या लोग जो है लोहे की चीज़ बनाते थे तो उनके पास जो टूल्स होते थे उनके साथ में बनाते थे। बहुत मेहनत लगती थी। इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल की नहीं थी, इंडस्ट्री तो थी पर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होती थी, इसलिए पैसा ज़्यादा नहीं होता था। तो ब्रिटिशर्स ने हमारी सारी की सारी पुरानी इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, हाथ से लगने वाले उद्योगों को ख़त्म कर दिया और यहाँ पे मशीनें लगा दी। मैकेनिक इंडस्ट्री जो है, मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री जो है वो शुरू कर दी। मशीनों के अंतर्गत जो प्रोडक्शन बढ़ती थी, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगाई, मिलें लगाई। जो हमारे लोग अपनी इंडस्ट्री चलाते थे, हाथ की उद्योग का काम करते थे, उन सबको लेबर बना के ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज़ में, मिल्स में डाल दिया गया। तो वहाँ पे क्या था कि मशीनें एक समय पे 10-10, 20-20 आदमियों के जितना काम करती थी। एक आदमी 10 दिन में एक चीज़ बनाता था तो मशीन एक ही दिन में कितनी चीज़ें सेम बिल्कुल सेम बना देती थी। तो इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ी, कॉस्ट कम हो गई। कॉस्ट कम होने की वजह से डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं। डिमांड ज़्यादा बढ़ी है तो प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ रहा है, और प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो लेबर की ज़रूरत पड़ रही है, लेबर की ज़रूरत है तो मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो इससे क्या हुआ कि ये एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री की जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की ब्रिटिशर्स ने पंजाब में, उससे पंजाब के लोगों का लिविंग स्टाइल, उनका इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया। अब जो लोग सिर्फ एक किसान की तरह ज़िंदगी जीते थे, आम साधारण तरीके से अपना लाइफस्टाइल बिताते थे, अब वो इकोनॉमी के बारे में सोचने लग गए कि हम पैसा कमाएं। पैसा कमाने के लिए उनको अलग अलग एम्प्लॉयमेंट्स दिखती थी और अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे, अपने प्रोडक्शन को बेचना चाहते थे। मार्केट्स बनने लग गई। भारत में, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, अलग अलग मार्केट्स बनी। इवन जो शहर हैं उनका डेवलपमेंट हुआ। लोगों ने गांव को छोड़ के शहरों में जाना शुरू कर दिया क्योंकि शहरों में ट्रेड का, इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा चलन था। तो ये पंजाब का जो सारा का सारा सिस्टम है वो टोटली चेंज हो गया था कॉलोनियल पीरियड के दौरान में। थैंक यू।